हाँ जी बाबा जी, क्या हाल चाल है आप सबका। मुझे आप लोग दीवान साहब बुला सकते हैं। और ये है दीवान की सेंट्स। और आज मैं एक लॉन्ग अवेटेड वीडियो के साथ वापस आ गया हूँ, जो कि मैंने अनाउंस की थी जब मैंने वो बाबा ग्रुप वाली वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। वो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको शाउट आउट है मेरी तरफ से, जो वो उन्होंने मुझे प्यार दिया है। और आज मैं एक बहुत स्पेशल वीडियो लाया हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए, जो कि आपको अवेयरनेस देगी, नॉलेज देगी। बहुत सी चीज़ों के बारे में हम कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई अ फ्रेगरेंस, इस पे हम बात करेंगे। हर कॉन्सेंट्रेशन का मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है उससे लेके सबसे हाईएस्ट तक, हाउ टू अप्लाई टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स, द बेस्ट मेथड टू अप्लाई फ्रेगरेंसेस। ओके जी, तो जी सबसे पहले हमारे पास लिस्ट पे है जो सबसे लो कॉन्सेंट्रेशन है मेरे पास, जिसमें अल्कोहल नहीं है। ये अल्कोहल फ्री फ्रेगरेंस है, जिसको हम लोग कहते हैं स्प्लैश भी कहते हैं फ्रेगरेंस की ज़ुबान में। लेकिन इसको जो इन्होंने नाम दिया है वो दिया है नेचुरल वाटर परफ्यूम। ये बोनेंजा सतरंगी का है, जो कि मैंने सेट परचेज़ किया था उनका। और ये नॉन अल्कोहलिक है और ये वाटर बेस्ड परफ्यूम है। पुराने ज़माने में इसको कहा करते थे स्प्लैशेस, मतलब कि आपने शॉवर लिया है, शॉवर लेने के बाद छिड़की जाओ छिड़की जाओ छिड़की जाओ। तो बेसिकली ये भी वाटर ही है। ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और जब ये एब्जॉर्ब होगा तो आपकी पूरी बॉडी में से इसकी खुशबू आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नू रख के यहीं से शुरू हो जाओ टक 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 टक, नहीं, नहाना नहीं है ऐसे। इसको भी लगाने का तरीका है। हाउ मैनी स्प्रेज फॉर दिस, मेरे हिसाब से ना इसके आप आराम से सुकून से इसके 40+ स्प्रेज कर सकते हैं। और मैं यूजुअली अगर ये इस्तेमाल करता हूँ तो मैं शॉवर लेने के बाद जब मेरी बॉडी डैम्प होती है उस टाइम मैं इसको अप्लाई करता हूँ। इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर ये है कि आप नेक से स्टार्ट लें, और मैं स्प्रेज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा है। आप नेक पे स्प्रेज करेंगे, 3 इधर 2 इधर 3 इधर। पहले आपने बेसिक एरियाज़ कवर करने हैं, उसके बाद आपने आर्म को लेना है और रिस्ट वाली साइड जो है वहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। पूरी आर्म पर शोल्डर तक आपने स्प्रे करना है, फिर आर्म को दूसरी तरफ करके यहाँ से पूरी आर्म तक आपने स्प्रे करना है, शोल्डर तक सॉरी। फिर उसके बाद सेम गोज़ फॉर द राइट आर्म। इसके बाद आपने इसको बॉडी पे अप्लाई करना है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये जो नेक का एरिया है इस पे आप अप्लाई ना करें। यहाँ से नीचे, ये जो आपकी जहाँ से ये बोन स्टार्ट हो रही है चेस्ट की, यहाँ से नीचे आप अप्लाई करें इसको। और आप इसको अंडर आर्म में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आपके डिओड्रेंट वाला काम नहीं करेगा। तो थोड़े टाइम बाद होगा ये कि इसकी खुशबू तो आएगी, लेकिन आपकी जो बगल की अपनी है ना माशाल्लाह से खुशबू, वो इसके साथ जब मिक्स हो जाएगी तो इट विल रूइन एवरीथिंग। तो मैं इसलिए रेकमेंड करूँगा आप इसको बगलों में ना लगाएं। बगलों के लिए आप जो है ना फटकड़ी इस्तेमाल करें। फटकड़ी आप लोगों को नहीं पता, देसी लोगों ने पता होगा। फटकड़ी ते क्या नाम है उसका, फाशा लगाएं, ये ना आप लगाएं। अच्छा, उसके बाद ना मैं बॉडी पे इसको पूरा लगाता हूँ, सिर्फ अपर टॉर्सो, ठीक है जी, पेट तक, बेली बटन तक मैं इसको लगाता हूँ, उसके अलावा और कहीं नहीं। इसके बाद हमारी आती है कंसंट्रेशन, जिसको ओ फ्रेश भी कहते हैं। वो काइंड ऑफ यही चीज़ होती है, लेकिन उसमें बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी होती है परफ्यूम की। फिर उसके साथ साथ हमारे पास आते हैं डिओड्रेंट्स। और डिओड्रेंट्स क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता, और मैं अगर रेकमेंड करूं तो डिओड्रेंट अप्लाई करने का तरीका भी सेम इसी तरह ही होगा, नेचुरल स्प्रेयर की तरह। ओ फ्रेश, नेचुरल स्प्रेयर और इसके अलावा डिओड्रेंट्स को हमने कवर कर लिया है। इसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन आती है उसको कहते हैं ईडीटी कॉन्सेंट्रेशन। ईडीटी कॉन्सेंट्रेशन में मेरे पास 2 तरह के परफ्यूम है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू ऑल लव दिस वन ठीक है जी, मुझे नहीं पता क्या लोगों को इसके साथ एडिक्शन है, लेकिन भाई ये है स्विस आर्मी नाइफ। आप इसको कहीं भी निकाल सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका नाम है डियोर सवाज। एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास है जो कि मैंने ये वाली जो फ्रेग्रेंस मैं अभी दिखाने लगा हूँ आप लोगों को, ये मैंने अगली वीडियोस में भी इसको मेंशन करना है। आगे मेरे पास वीडियो के और आइडियाज़ भी हैं। मैंने जैसे एलीट क्लास वाली एक बनाई थी, 3 वर्क फ्रेग्रेंसेस फॉर एलीट क्लास पीपल। अभी इसमें लग्जरी क्लास नहीं है जो एलीट से ऊपर होती है, ठीक है। और उसके नीचे 2 क्लासेस हैं, मिडिल क्लास और लोअर क्लास मेरी तरह के।
तो मैंने उनमें भी ये मेंशन करनी है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि मैं आपको ये भी बताऊं। इसका नाम है रसासी हातिम और ये दोनों EDT कॉन्सेंट्रेशंस हैं, लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं इससे जी, हातिम से। अब ये जो फ्रेगरेंस है ना, ये लास्ट अगर आप नॉर्मल जिस तरह लोग लगाते हैं या आपको नेट पे बताते हैं उस तरह आप लगाएंगे ना, तो ये लास्ट करेगी मैक्स 1 आवर। मेरे पास एक तरीका है जिससे आप इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं 4 to 5 आवर्स। यस, एंड आई हैव ट्राइड इट। अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेक अ फ्रेगरेंस मोर लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, ये टिप भी मैं इसी के अंदर आपको देना चाहता हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़, जब आप शॉवर लेके आए ना, जब शॉवर लेके आए, पता नहीं आप लोग नहाते हैं या नहीं, जब शॉवर लेके आप लोग बाहर आए, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अगर तो ये नेचुरल स्प्रेयर लगाना है तो आप गो विद इट। ठीक है, उसके बाद जब ये नेचुरल स्प्रेयर ड्राई हो जाएगा आप अपना मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। लेकिन अगर आपने नेचुरल स्प्रेयर नहीं लगाना, आपने फ्रेगरेंस लगानी है अल्कोहल वाली, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। ठीक है, और मैं जानता हूँ बंदों को कोई शौक़ नहीं होता क्रीम या मॉइस्चराइज़र लगाने का। अगर तो लगाएं तो और को बंदा बाहर का देश है, कहते हैं वो देखो जनानी है। जनानियों वाली बात नहीं है। मॉइस्चराइजिंग स्किन जो है वो स्किन को मॉइस्चराइज़ करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो ड्राई स्किन होती है, असाइड फ्रॉम फ्रेगरेंसेस, जो सनलाइट की रेज़ होती हैं, UV रेज़ होती हैं जिनसे कैंसर हो जाता है, ड्राई स्किन जो होती है वो ज़्यादा वनरेबल होती है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज स्किन, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला काम आपने करना है वो है मॉइस्चराइज़र। मैं लोशन नहीं लेके आया ना, मैं अभी नहा के आया हूँ, मुझे 2 हफ्ते हो गए नहाए हुए, लेकिन फिर भी आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। आप फेस को मॉइस्चराइज़ करें, नेक को करें, आर्म्स को करें, और चेस्ट का जो ये एरिया है आपका चेस्टिकल्स वाला, वहाँ पर आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें पूरी बॉडी को। इसके अलावा आप बेली बटन में ऑयल भी लगा सकते हैं, और बेली बटन में ऑयल लगाने का बेनिफिट ये है कि बेली बटन से आपकी ऑलमोस्ट जो ओवरऑल स्किन है वो बेहतर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने बेली बटन में लगाया तो पूरी बॉडी को आप मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ती है। आउटर स्किन एक अलग चीज़ है, जो अंदर से स्किन में जो जाना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ बेहतर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप प्रोसेसेस फॉलो करेंगे। अब जब ये आप कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली फ्रेगरेंस आप नोट करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होने लग गई है। कि बेसिकली फ्रेगरेंस जो होती है वो अल्कोहल में नहीं होती, वो ऑयल में होती है। तो जब आपकी स्किन होगी ड्राई और उसमें कोई बैरियर नहीं होगा, पोर्स ओपन होंगे, आप फ्रेगरेंस लगाएंगे, फ्रेगरेंस आपकी स्किन के अंदर चली जाएगी। ठीक है जी, वो प्रोजेक्शन उसको नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हैं कि वो स्किन के ऊपर रहे, प्रोजेक्ट करे, वो काम नहीं होगा, जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर आप कहेंगे यार मेरे पास खुशबू नहीं आ रही है, क्या वजह? उसकी वजह यही है कि बॉडी ने सब एब्जॉर्ब कर लिया है। और मेजॉरिटी जहाँ पर हम रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इसके अलावा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, सऊदी अरब, ईरान, इराक, ओमान, ये जितने शहर हैं, इजिप्ट, यहाँ पर सब लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है। जो वेस्टर्न लोग हैं उनकी स्किन हमारी तरह की नहीं होती। जो जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं आपकी स्किन उसी टाइप की बन जाती है। कराची में रहने वाले लोग, बलूचिस्तान में रहने वाले लोग, इसके अलावा मुल्तान में रहने वाले लोग, इनकी स्किन हम लोगों से भी ज़्यादा ड्राई है। तो इस वजह से मैं रेकमेंड करूँगा कि मॉइस्चराइजिंग आप रेगुलर रखें और साथ साथ रात को भी मॉइस्चराइज़ करके सोएं अपनी स्किन को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इसका ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी वो शीशी नहीं लाया अपने साथ, लेकिन मेरे पास एक ना इत्र एक ऑयल है, ठीक है, वो बेसिकली काइंड ऑफ आप कह सकते हैं वेस्टर्न स्मेलिंग ऑयल है। मतलब कि वो ऐसा नहीं लगता कि वो इत्र यहाँ पर मैंने लोकल मस्जिद के बाहर जो दे रहे होते हैं शीरे मिठे, उन्होंने बोतल में रखे होते हैं, 150 रुपये की 4 बोतलें ले लो, वो वाला काम नहीं है। ठीक है, बड़ी अच्छी उसकी फ्रेगनेंस है। तो मैं ये करता हूँ कि अगर मैंने लगाना हो ये हातिम, अगर मैंने लगाना हो डियोर सवाज और ये जितनी वेस्टर्न फ्रेशी फ्रेगरेंसेस हैं, तो मैं पहले वो यूज़ करता हूँ। मेरी रूटीन ये होती है कि शॉवर से निकले, क्रीम लोशन लगाया, अच्छे से बॉडी को मॉइस्चराइज़ किया। जब मॉइस्चराइज़र एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद मैं ये करता हूँ कि अपने नेक के एरिए पे और पीछे भी नेक के वो ऑयल लगा देता हूँ। ठीक है, उसको हल्का 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 ऐसे डैप करता हूँ, रब करता हूँ, उससे वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब हो गया
उसके बाद 10 मिनट के बाद आप ऊपर फ्रेगरेंस लगाएं तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी। अगर आपके पास ऑयल नहीं है, कोई भी फ्रेगरेंस ऑयल नहीं है, यू कैन यूज़ वैज़लीन। सिंपल वैज़लीन लें, बहुत ज़्यादा नहीं है, खड्डा बना के ऐसे नहीं आपने लगा लेनी। आप वैज़लीन लें, थोड़ी सी लगाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, नेक पे लगाई और ये बैरियर बन जाएगा आपकी स्किन और फ्रेगरेंस के बीच में। ये जो फ्रेगरेंस है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, उसको ऊपर रखेगा, वहाँ से प्रोजेक्ट करेगा, जो नेसेसरी हीट है आपकी स्किन की वो देगा, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करने देगा। ये एक बैरियर होता है। वैज़लीन बेसिकली ओपन वुंड पे भी लगाई जाती है कि पानी अंदर ना जाए। उसकी वजह ये है वैज़लीन एज अ बैरियर काम करती है। ठीक हो गया। तो इसके बाद इसको मैं अपनी शर्ट पे, स्वेटर पे भी लगाता हूँ, क्योंकि ये शर्ट और स्वेटर पे इतनी रहने वाली नहीं है। ये 7-8 घंटे में मैक्स, अगर मतलब कि 6वां-7वां घंटा है तो आप शर्ट से नाक भी साफ़ कर लें तो आपको इसकी नहीं आएगी खुशबू, ना आने के बराबर ही होती है। ये सारा प्रोसीजर करके इसके मैं स्प्रेज करता हूँ तकरीबन 25 स्प्रे। मुझे पता है आप लोगों में से कुछ कहेंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस तरह की कंसंट्रेशन के लिए ये बहुत कम है। ठीक है जी, 25 स्प्रेज करूँगा। 3 नेक के अक्रॉस। नेक का जो पिछला एरिया है ना, ये आपके कान के पिछला जो एरिया दोनों तरफ का, ये आपने अच्छे से कवर करना है। ठीक है, यहाँ से मोस्ट आपकी प्रोजेक्शन होगी, सियाज आपकी यहाँ से जाए। ये आपने अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं रिस्ट पे अप्लाई नहीं करता, मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। जो आपकी ये जो केड़ी बोन होती है यार, ये ब्यूटी बोन से आगे शोल्डर से लेके यहाँ तक फोर आर्म तक मैं लगाता हूँ। फोर आर्म से आगे मैं नहीं जाता, रिस्ट पे मैं नहीं जाता। मैंने रिस्ट पे लगाना फ्रेगरेंस छोड़ दिया, मैं उसकी वजह भी एंड में बता दूंगा। ठीक है जी, 25 स्प्रेज ऑफ दिस दोनों बाजुओं पे, नेक के पीछे और शर्ट पे 3, 4, 5 स्प्रेज, जो मेरा दिल करे। ठीक है, क्योंकि ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और इसके बाद ये 5-6 घंटे आराम से गुजार लेती है सारे प्रोसीजर फॉलो करने के बाद। अब अगर बात करें डियोर सवाज की, तो ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो मैंने आपको भी फ्रेगरेंस दिखाई है ये भी EDT, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेम प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद मैं यूजुअली इसको लगाता हूँ अराउंड 18 स्प्रेज, उससे थोड़ा सा कम, या 15 स्प्रेज, या अगर मैंने एक गाड़ी के अंदर रहना है, क्लोज इन्वायरमेंट में रहना है तो 13 स्प्रेज, इससे कम नहीं। और ये है कि इतने स्प्रेज करने के बाद भी, 15-18 स्प्रेज करने के बाद भी, ये हातिम से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये 8 आवर्स कहीं नहीं जाएगी आपकी स्किन से, अगर आप ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे। ठीक हो गया, ये होगी EDT कॉन्सेंट्रेशन। अब EDT कॉन्सेंट्रेशन के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि दिस इज़ बेसिकली अल्कोहल। ठीक है, इसमें ज़्यादा अल्कोहल होती है और 3 से 7% या 8% इसके अंदर परफ्यूम ऑयल होता है। अब होता क्या है कि जब आप EDT कॉन्सेंट्रेशन स्प्रे करते हैं, खस 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 आपने लगाई, ठीक है, बेहतरीन करके, आप सुनेंगे कहेंगे ओए ओए यार ये तो बहुत तेज़ है, मतलब कि तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप अप्लाई करते हैं फ्रेगरेंस, उसके 10-15 मिनट्स के अंदर अल्कोहल डिसपेट करती है। ठीक है, और अल्कोहल बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से आपको EDT कॉन्सेंट्रेशन के जो परफ्यूम्स हैं वो ज़्यादा हार्श और तेज़ लगते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उसमें अल्कोहल ज़्यादा है, और अगर ऊपर से उसका ऑयल भी हो चीप, फिर तो हो गया सोने दे सुहागा। ठीक है, फिर तो आपको वो तंग करेगी। यही केस मेरे साथ होता है 1 मिलियन के अंदर, इस वजह से मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि अगर ऐसा है तो ये आप ज़्यादा नहीं लगा सकते, नहीं। आपने एक बात याद रखनी है, 15 मिनट्स के बाद EDT कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वीकर होती है EDP से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब कि नहीं रहती उस तरह की, क्योंकि वो मोस्टली अल्कोहल होता है और अल्कोहल इतना नहीं ठहरता स्किन पे, ऑयल ठहरता है। तो जिसकी ऑयल ही कॉन्सेंट्रेशन कम है वो फिर वीकर होगी जब जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, इसलिए EDT कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ठीक हो गया, ये हमने EDT कवर कर दिया, वीडियो लंबी हो रही है, आगे चलते। EDP कॉन्सेंट्रेशन, अब ये है जी मिडल ग्राउंड, और इसके पास बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। लेकिन इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं जो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और जो कम लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, EDP में है ये कि 10% से लेके 20% तक कहीं भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। फ्रेग्रेंस ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, अल्कोहल के साथ साथ। ठीक है, अब इसमें मेरे पास ये 2 फ्रेग्रेंसेस हैं। एक मेरे पास है अरियाना ग्रांडे क्लाउड और एक मेरे पास है टॉय बॉय मोशिनो। ठीक है, मॉस्किनो, जो भी आप कहना चाहें।
अब ये दोनों मैंने क्यों चूज़ किए हैं, ये वाली जो है इसके साथ सेम केस है डियोर सवाज वाला, इसको आप समझे हातिम, ठीक है। ये यूजुअली 5 आवर्स में रहती है, ये रहती है 7 आवर्स। ये स्ट्रॉन्गर है इससे और ये थोड़ी वीकर है, ठीक है। इसलिए जो इनको अप्लाई करने का तरीका है वो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मेरे स्प्रेज सेम स्प्रेज रहते हैं जो डियोर सवाज के साथ है, दोनों के, ठीक है। अगर तो मेरा दिल हो तो मैं इसके 2 स्प्रेज और कर देता हूँ 20, क्योंकि ये वीकर है, लेकिन इसको मैं 13-15 से ऊपर नहीं लेके जाता और ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी स्वीट स्पॉट फॉर दीज फ्रेगरेंसेस, ठीक है। तो जी ये EDP कॉन्सेंट्रेशंस हैं, इनकी अच्छी चीज़ ये होती है कि ये प्रोजेक्ट भी करती है, लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। सबसे बैलेंस्ड कंसंट्रेशन जो है वो EDP है। इनको ना प्रोजेक्शन में इशू आता है ना लॉन्ग लास्टिंग होने में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं इकट्ठे। बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं हो सकती, ठीक है। EDT से ज़्यादा रिफाइंड होगी, स्मूथ होगी, मोर लग्जरियस स्मेलिंग होगी, लेकिन एक रीज़न है जिसकी वजह से परफ्यूम कंसंट्रेशन एग्जिस्ट करती है और उस पर हम अब बात करते हैं। अब मेरे पास आ गई है परफ्यूम कंसंट्रेशन और इसका नाम है ब्लू द शनैल बाय शनैल परफ्यूम कंसंट्रेशन। अच्छा, ये एग्जिस्ट कर सकती है अराउंड 25 से 35% के बीच में फ्रेगरेंस ऑयल, और ये EDP से ज़्यादा रिफाइंड मोर लग्जूरियस स्मेलिंग होगी, कम इसमें हार्शनेस बहुत कम होगी, ठीक है। इसी वजह से आप देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, रोजा, डव, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये परफ्यूम कंसंट्रेशन भी बनाते हैं। हाँ, बाकर रूश, वो जो मेसन फ्रांसिस वाला जो हाउस है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम कंसंट्रेशन, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है। द मोस्ट लॉन्गर लास्टिंग फ्रेगरेंसेस इन टर्म्स ऑफ एल्कोहल, जिसमें एल्कोहल भी हो परफ्यूम की टर्म्स में, द मोस्ट लॉन्गेस्ट लास्टिंग परफ्यूम्स आर दीज परफ्यूम्स, जो परफ्यूम कंसंट्रेशन है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा लग्जूरियस स्मेलिंग होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक है, वो ये कि ये EDP कंसंट्रेशन से प्रोजेक्शन में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, लेकिन आप उसको फिक्स कर सकते हो। अब इसका आसान फिक्स क्या है? आसान फिक्स ये है कि आप अपनी बॉडी पे उन जगहों पर फ्रेगरेंस लगाएं जहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रिस्ट। अब इसीलिए मैं EDP, EDT और जितनी कॉन्सेंट्रेशन है इनको रिस्ट पे नहीं लगाता, ठीक है जी। लेकिन इसको आप रिस्ट पे लगा सकते हैं और इसकी वजह से इसका जो प्रोजेक्शन का इशू है वो हल हो जाएगा, ठीक हो गया। इसकी स्प्रेज की बात करूँ तो सेम गोस विद दिस 13-15 स्प्रेज, ठीक है। और अगर इस तरह की है जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जिसमें फ्रेगरेंस ऑयल की कंसंट्रेशन दूसरों से निस्बत कम है, जिस तरह इसके अंदर आई बिलीव 28% फ्रेगरेंस ऑयल है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़्यादातर ज़रा समरी हैं और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है बनिस्बत बाकर रूश 540 के, जिसमें जो उन्होंने जो नोट्स यूज़ किए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ज़्यादा मॉन्स्टरसली लॉन्ग लास्टिंग और थिक है। इस वजह से अगर बाकर रूश 540 मेरे पास हो, उसके मैं 13 स्प्रेज कर लूँगा, इसके मैं 17-18 स्प्रेज करूँगा टू हेल्प इट प्रोजेक्ट मोर एंड लास्ट लॉन्गर, ठीक है। और सेम केस इसके साथ अप्लाई करने के बाद 2 रिस्ट पे, लेकिन अब आप क्या करेंगे कि रिस्ट पे भी वैज़लीन या ऑयल लाजमी लगाएंगे ताकि रिस्ट से भी ये डेड ना हो, ये ज़रूरी है। इसके अगर आप ये नहीं करेंगे रिस्ट पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये घंटे डेढ़ के अंदर रिस्ट से उड़ जाती है। रिस्ट इतनी हीट होती है रिस्ट के अंदर कि ये फ्रेगरेंस को हिंज करके मुका देती है, ठीक है। जिस तरह V8 तेल पी जाती है ना, पेट्रोल पी जाती है, ये भी यही हिसाब है, ठीक है। इसको आप V8 समझें, ये जो आपकी रिस्ट है ना ये V8 है। इस वजह से आप वैज़लीन थोड़ी सी लाजमी इस पर लगाएंगे ताकि ये बहुत जल्दी डिसपेट ना हो जाए, डेड ना हो जाए, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं इतर परफ्यूम ऑयल्स, प्योर ऑयल्स एक्सट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं। और एक्सट्रैक्ट जो परफ्यूम होता है वो इतर नहीं होता, ठीक है, वो परफ्यूम ही होता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन परफ्यूम में होती है वो 35-38%, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं इतर। अब इतर के साथ ये ज़्यादा मसला है, इसका ज़्यादा बड़ा कौन है
कि इसको प्रोजेक्शन में ज़्यादा इशू होता है, लेकिन ये परफ्यूम से भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। पिछले दिनों ना मैं परफ्यूम्स डिमार्ली की साइट पे गया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो पेगासस उनका परफ्यूम है उसका ना ऑयल इस तरह की शीशी में वो दे रहे हैं 10 ml, लेकिन वो उसकी जो बॉटल है उससे महंगा है, ठीक है। और उसकी वजह यही है कि सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन इसके अंदर होती है, जो इसकी कंसंट्रेशन एग्जिस्ट करती है वो है 40 से 60 या 55% ऑयल, परफ्यूम ऑयल। और ये सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन आप नहीं रख सकते, क्योंकि परफ्यूम्स के अंदर अरोमा केमिकल्स और नेचुरल ऑयल्स ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्टली स्किन पर नहीं लगा सकते, उनको आप डाइल्यूट करते हैं डिफरेंट ऑयल्स के अंदर या अल्कोहल परफ्यूम के अंदर। अब इनमें अल्कोहल तो है नहीं, इसको आप लोग डाइल्यूट करते हैं। आई बिलीव उसका नाम है कोई एक किस्म का ऑयल है, वो मैं नाम लिख दूंगा एडिटिंग में, उसके अंदर डाइल्यूट करके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं एज इट इज़। अगर आप कहें कि जिस तरह बर्गमोट ऑयल है उसको आप स्किन पे नहीं लगा सकते, वो आपकी स्किन पे रैश कर देगा, स्किन ख़राब कर देगा सारी, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। लेकिन आप उसको डाइल्यूट करते हैं उस ऑयल में और ऑयल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे ये परफ्यूम्स बनते हैं। इनको प्रोजेक्ट करने का तरीका भी सेम यही है, हीट पॉइंट्स पे आप लगाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो एक चीज़ और आप कर सकते हैं वो ये है कि सेम इसके अब स्प्रेस तो है नहीं, आप जिस तरह ये मेरे पास J.Dot का है, तो आप इसकी जो स्टिक है आप इसको स्टिक को लेंगे और आप इसको इधर नेक पे, फिर आप इसको डिप करेंगे, फिर इस तरफ नेक पे लगाएंगे, फिर डिप करेंगे, फिर आप बैक पे लगाएंगे, ताकि आपकी नेक अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि इन ऑयल्स को आपने कपड़ों पे नहीं लगाना, ठीक है। अब एक मसला ये भी आ गया, अब उनको तो आप फिर भी कपड़ों पे लगा सकते हो, ठीक है। वैसे एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम को भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आप कपड़ों पे लगाएं, वो दाग छोड़ देती है, तो इनको आप कपड़ों पे नहीं लगा सकते। अगर आपने कपड़ों पे लगाना है, इसका एक ही तरीका है कि आप 1-2 ड्रॉप्स हाथ में डाल के उसको रब करके और दोनों बदन के हिस्से पे ऐसा हाथ रखिए और चालू हो जाए। देखिए इस तरह आपके अत्तर कपड़े पे दाग नहीं लगेंगे और मुख्तसर अत्तर आपके हाथ पे लग जाए। उससे बेहतर ये है कि आप कपड़ों पे ना लगाएं, अगर तो बहुत तेज़ है इतर। अब जिस तरह ये है, ये बहुत तेज़ नहीं है, हार्श है, क्योंकि इसकी ऑयल की क्वालिटी वैसी नहीं होगी जैसी महंगे इतर की होती है, तो ये हार्श है, लेकिन मैं इसको कपड़ों पे भी लगाता हूँ। अब उसके बाद आपने ये करना है कि आपने अपनी शर्ट के अंदर, या आपने अगर अभी शर्ट नहीं पहनी हुई, बनैन पहनी हुई है, तो आप फिर इसको शोल्डर पे लगाएंगे, आर्म तक, ठीक है, इस एरिया तक। इसको आप फोर आर्म पे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर आप लगाएंगे, पीछे एल्बो पे भी आप लगाएंगे, लेकिन ये नहीं कि हर दफ़ा डिप करके, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको एक दफ़ा आपने ऐसे किया, फिर डिप किया, एक दफ़ा बैक पे कर दिया, ठीक है, एक दफ़ा शोल्डर पे कर दिया, ये 3 दफ़ा हो गया। इसी तरह आपने इधर कर लेना है, ठीक है। अब ये करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको रिस्ट पे भी लगा सकते हैं, और एक और ऑप्शन ये है कि आपकी ये जो नी का बैक एरिया है, इस पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 हीट पॉइंट्स होते हैं जो मैं रेकमेंड करूँगा जहाँ पर आप लगाएं। इसके अलावा हीट पॉइंट एक और भी है, वो है जी आपका पर्सनल एरिया, पर्सनल पार्ट, लेकिन सबको पता है आप वहाँ पर नहीं लगा सकते, वहाँ से अपनी मस्क निकल रही होती है, ठीक है ना, आप इनको बगलों में लगा सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अप्लाई फ्रेगरेंसेस, और मैं इस पे बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने बहुत तरीके यूज़ करके देखे हैं। जैसे आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं बेंटले इंटेंस को कैसे लगा रहा था, उसको मैं रिस्ट पे भी लगा रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने ओवर टाइम चीज़ें चेंज की हैं और मेरे रिज़ल्ट्स बेहतर होते गए हैं टाइम के साथ। और इसके साथ साथ आपने अपनी रूटीन याद रखनी है, मॉइस्चराइज़ करना है स्किन को, आपने वैज़लीन लगानी है या फ्रेगरेंस ऑयल आप लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप लेयर कर सकते हैं परफ्यूम को टू मेक इट इवन लॉन्गर लास्टिंग। और आप अगर चाहें तो आप इत्र के साथ भी वैज़लीन वाला कॉम्बो कर सकते हैं, फिर वो आपकी खाल से जानी कहीं नहीं है, मैं ये बता। लेकिन कुछ लोगों के लिए दैट्स अ गुड थिंग, और मुझे भी अच्छा लगता है कि फ्रेगरेंस मेरे पे लास्ट करे, लोग सूंघ सकें, ये सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो जी वीडियो बहुत लंबी हो गई आई बिलीव, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी थी। मैं इस पे एक ही वीडियो बनाना चाह रहा था कि ये हमेशा चैनल पर रहे, जिसको इशू है, जो चाहता है कि भाई
इसको कैसे लगाना है, ये कंसंट्रेशन क्या होती है, वो सारी इसमें मैंने कवर कर दी है एक जगह पर। और ये मेरा आप लोगों के लिए अभी गिफ्ट है, क्योंकि आई एम ब्रोक माई सेल्फ और मैं अभी गिव अवे नहीं दे सकता। आई एम सॉरी, लेकिन गिव अवे आगे इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूंगा। इंशाल्लाह जब आगे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो ज़रूर हम गिव अवे देंगे चैनल पे। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों को भी रिवॉर्ड दूं फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। ठीक है जी, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, ये मुझे बहुत हेल्प करती है। और कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, लाजमी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ़ीडबैक लेना। ठीक है, कमेंट लाजमी करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी है और लोगों को बताना चाहते हैं तो आगे शेयर करें। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मिलूँगा। अगर अभी आप लोगों ने मेरी और वीडियोस देखनी है, मेरा थोपड़ा और कहीं देखना है, तो 2 वीडियोस मैं लगा दूँगा। आप वो 2 वीडियोस रैंडमली कोई भी देख सकते हैं। ठीक है जी, अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।